जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, एंड टाइप 4 जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन थी। हमने लास्ट लेक्चर में रेसिप्रोकल इक्वेशन के ऊपर काम करके फ्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग इसी टाइप को आगे इसके ऊपर मज़ीद कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 21 है, जो कि ये है। जी स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, हम लोग सबसे पहला काम इसमें ये करेंगे, इसकी निशानी ये है कि इसमें 5 टर्म होंगी हमेशा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 होगी, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक्स और एंड पे कांस्टेंट। ये इन क्वेश्चन की निशानी है। तो आपने करना ये है स्टूडेंट्स, देखें अगर आप फर्स्ट 2 टर्म छोड़ दें और लास्ट 2 टर्म छोड़ दें, मिडल में एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर के साथ ना डिवाइड करवाएंगे पूरी इक्वेशन को इस तरीके से। अब यहाँ पर ये लिखें डिवाइडेड बाय, अगर बोथ साइड पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया जाए तो इट बिकम जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये ऊपर एक्स पावर 4 है, 2 कट जाएंगे और यहाँ पर एक्स की पावर 2 रह जाएगी, यानी ये बचेगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर यहाँ के 2x स्क्वायर से काट के बाकी जो बचेगा वो बचेगा -3x, और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से काट जाएगा तो बचेगा -x, एंड देन ये एक एक्स से कटेगा तो नीचे एक एक्स बचेगा डिनोमिनेटर में, तो इट बिकम -3/x प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अरेंज करेंगे। देखें किस किस में ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को अरेंज कर लें। फिर ये एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है, इनको अरेंज करके लिख लें। सो जब आप इनको अरेंज करेंगे इट बिकम 2 आप कॉमन ले लें, सो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वाली टर्म में से -3 कॉमन आ सकता है, सो इट बिकम x प्लस 1/x, और ये यहाँ पे बचेगा इफ़ आई कैन सॉल्व, यहाँ पे बचेगा -1, सो -1 आई विल राइट ओवर हियर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें ये स्मॉलर पावर है और ये ग्रेटर पावर है। अब स्मॉलर पावर को एक नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लें, यानी लेट, इसको हम लोगों ने t की इक्वल ऐड किया, तो अब आप इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ, सो इट्स स्क्वायर बिकम एक्स स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए, इट बिकम x प्लस 1/x स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या बन जाएगा, t स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ओके, सो दिस x will be cancelled out with this, so it become x square plus 1/x square equals to t square -2. Now we will substitute these values into this equation. Okay, so it become 2 into t square -2, then -3 into t, so it become -3t, -1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, इट बिकम 2t स्क्वायर -4 -3t एंड -1 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड ये बन जाएगा 2t स्क्वायर -3t एंड -5 इज इक्वल टू 0।
फ्रेंड्स अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। सो इट्स फैक्टर विल बी 2t स्क्वायर नेगेटिव 5t एंड प्लस 2t, नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग t कॉमन ले सकते हैं, सो इट बिकम 2t माइनस 5। सो लास्ट टू टर्म में से पॉजिटिव 1 अगर कॉमन ले लिया जाए, इट बिकम 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा t प्लस 1 इंटू 2t नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सेपरेटली 0 पुट करते हैं, आइदर t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2t नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आपने जो चीज़ सपोज की हुई थी वो अगेन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू से 2t is equal to x plus 1 upon x. So the both equation become x plus 1 upon x plus 1 equals to 0. Its LCM will be x, so it become x square plus 1 plus x is equal to 0. So when we shift this x to other side, so it multiply with 0 and become 0. So it become x square plus x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, सो इट बिकम नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वेयर गिव अस 1, नेगेटिव 4 इंटू a जो कि 1 है और c जो कि ऑलरेडी 1 है अपॉन 2 इंटू a यानी कि 1। फ्रेंड्स हम लोग सिमिलर वर्क यहाँ पे करेंगे। इट बिकम 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 2 को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो इट बिकम 2x प्लस 2 अपॉन एक्स नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये वाला जो 2 है ये जहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना उस तक सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसका x एलसीएम ले लें तो इट बिकम 2x स्क्वेयर प्लस 2 नेगेटिव 5x इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम व्हेन वी शिफ्ट दिस x टू अदर साइड, सो अदर साइड पे क्या पड़ा हुआ है 0, यानी मल्टीप्लाई विद 0 इट बिकम 0। तो ये बन जाएगा रेस्ट ऑफ द इक्वेशन, ये बन जाएगी 2x स्क्वेयर नेगेटिव 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। सो इट्स फैक्टर विल बी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2 और इस इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे 2x स्क्वेयर नेगेटिव 4x एंड नेगेटिव x, 2x स्क्वेयर नेगेटिव 4x नेगेटिव x एंड प्लस 2 वो ऐसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकाल सकता है 2x इंटू एक्स माइनस 2 नेगेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So it become 2x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। सेपरेटली जब हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so it become 2x minus 1 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। So this give us x equals to 1 by 2 and this give us x is equal to 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट, ये जो स्क्वायर रूट के नीचे माइनस है इसकी जगह पर बाहर हम लोग आई लिख देंगे आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा सोल्यूशन सेट आएगा नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2 1 by 2 और 2, ठीक है। So this is the end of this problem. So students we are going to solve another problem and that is problem
24 and that is x to the power 4 जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले दरमियानी टर्म के साथ डिवाइड किया था, लेकिन अब समझो कि ये डिवाइड ऑलरेडी हुआ पड़ा है, आपने सिंपल अरेंज करना है। ये पहली टर्म x4 वाली है, लास्ट टर्म x4 वाली है, इन दोनों को अरेंज कर लें, फिर x स्क्वायर वाली दोनों को अरेंज कर लें, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और जो x स्क्वायर वाली टर्म है उनमें से -6 आप कॉमन ले लें, इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, एंड दिस प्लस 10 सेम इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स आप देखें स्मॉलर पावर ये है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसमें x की पावर 4 आ रही है। अब जो स्मॉलर पावर है उसको एक नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, यानी लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। लेट से आप इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें ये बड़ी पावर चाहिए इसमें से, तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इट बिकम टी स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा, जब पहली टर्म का स्क्वायर होगा वो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है इंटू सेकंड टर्म जो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू टी स्क्वायर। Students, this x square will cancel out with this one, so rest of the term is x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to t square minus 2। अब ये वाली वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इट बिकम टी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू -6t एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, टी स्क्वेयर -6t एंड दिस प्लस 10 माइनस 2, इट बिकम प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। What common we can take t into t minus 4, -2 into t minus 4 is equal to 0. So it becomes t minus 2 into t minus 4 is equal to 0. Now students, जो चीज़ हमने लेट की थी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t equals to x square plus 1 by x square। I'm sorry if, चलो अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दें, इट बिकम x square प्लस 1 by x square -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x square -4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, 0 दोनों को सेपरेटली 0 पुट करते हैं, ठीक है। यानी इट बिकम, अगर हम इसको पार्टीशनाइज्ड करके सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसका एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें, आफ्टर एलसीएम इट बिकम x to the power 4 plus 1 -2x square is equal to 0। फ्रेंड्स, ये बन जाएगा x to the power 4 -2x square plus 1 is equal to 0। सिमिलरली, और जो सेकंड इक्वेशन को 0 पुट करेंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड, अगेन इसका भी एलसीएम एक्स स्क्वायर, सो इट बिकम एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 -4x square is equal to 0। So when we shift this x square to other side, it multiply with 0 and become 0। So rest of the equation is x to the power 4 -4x square plus 1 is equal to
0। नाउ स्टूडेंट ये एग्जैक्टली वो चीज़ मान ली है जो हम लोगों ने टाइप 1 में डिस्कस की थी, ठीक है। अब हमें फिर से क्या काम करना पड़ेगा, इसकी टोटल 8 सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। ये बात मायने रखिए, इसके कितने सोल्यूशन आएंगे 8, क्योंकि 4 इसने देने हैं इस इक्वेशन ने और 4 इस इक्वेशन ने सोल्यूशन देने हैं। सो हम लोग अगेन से इनको, क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम इनको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर हम इसकी जगह पर ये लिख लें एक्स स्क्वायर -1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। या अगर मैं आपको इसके लिए समझा सकूं तो आई कैन से क्या हम इस x टू दी पावर 4 की जगह पर ये लिख सकते हैं x स्क्वायर टू दी स्क्वायर, और एंड पे 1 है, हम इसको लिख सकते हैं +1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा हो ना तो दरमियान में ना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए होना ये चाहिए -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू क्या है 1, तो इस ब्रैकेट में 1 होना चाहिए, और फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट के यानी फर्स्ट के टर्म के नीचे स्क्वायर के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखूँ तो इसको मल्टीप्लाई कराएं 2 1 टाइम 2 2x स्क्वायर, तो ये भी तो 2x स्क्वायर ही है ना, तो इसका मतलब कि ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है इस तरह से करके। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए सो इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट, ओके। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, सो इट गिव अस एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अगेन हम इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो इट बिकम x + 1 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको सेपरेटली 0 पुट करेंगे सो इट गिव अस आइदर x + 1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स सिमिलर वर्क हमें इस साइड पर करना पड़ेगा, लेकिन ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। ये जो छोटी पावर है ये छोटी पावर है और ये बड़ी पावर है, इस बड़ी पावर की जगह पर ये स्मॉलर पावर लिख लें, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर टू दी स्क्वायर -4x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब ये जो सिमिलर टर्म है ना इनकी जगह पर लेट कर लें एक नया वेरिएबल, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू लेट कर लें, क्योंकि टी हम लोग पीछे इसको सॉल्व कर चुके थे। सो इट बिकम यू स्क्वायर -4u + 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इट्स फैक्टराइजेशन विल बी, क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हेयर वैल्यू ऑफ a इज़ 1, वैल्यू ऑफ b इज़ -4 एंड वैल्यू ऑफ c इज़ 1। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, क्योंकि इक्वेशन में u आ रहा है ना u, तो वो होगा u इज़ इक्वल टू, यानी u इज़ इक्वल टू -b ± √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो इसको उसी तरह हम लोग इसको पार्टीशनाइज कर रहे हैं। ये जो पहले वाली इक्वेशन है यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई, x इज़ इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन से आ गया x इज़ इक्वल टू 1। हमारा मेन पर्पज़ है इन इक्वेशन को सॉल्व करना, इसलिए मैंने इधर पोर्शन ज़्यादा असाइन कर दिया इसको, ठीक है। सो ये बन जाएगा b की वैल्यू -4, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सो इट बिकम u इज़ इक्वल टू +4 ± √b स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 इंटू a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a जो कि 1 है, ठीक है। तो इट बिकम u इज़ इक्वल टू 4 ± √b स्क्वायर 16 - 4 इट गिव अस 12, ओके। सो ये 12 हमें आ गया अपॉन
2 1 टाइम 2, ओके। सो देयरफॉर वी नाउ डैट कि अब इसकी 12 की फैक्टराइजेशन कर लेना। देयरफॉर वी नाउ डैट 12 इज इक्वल होता है 2√3। सो वी कैन राइट इट एज u इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3 upon 2, okay। So tell me what common we can take. We can take 2 common, okay। If we take it 2, it give us 2 plus minus √3 upon 2। So this 2 will be cancelled out with this 2 is equal to something। So u is equal to किसके आ गया, u is equal to आ गया 2 प्लस माइनस √3। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जो लेट किया था u की जगह पर, जो कि u की जगह पर आप अच्छे से देख सकते हैं x स्क्वायर, अब वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। So now I'm going to say put u is equal to x square। So it become x square is equal to 2 प्लस माइनस √3, ओके। सो इस x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस √3, ओके। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा। आपको पता है जब पे स्क्वायर रूट लेते हैं वो 2 वैल्यूज देता है, तो ये आएगा प्लस माइनस √2 फिर प्लस माइनस √3, ओके। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन सेट में सारे सोल्यूशन सेट काउंट करें, 2 इसके ये हो गए -1 और +1, ओके, -1 +1 एंड प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3। तो ये इसके सोल्यूशन सेट हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। Please try to solve at your own. If you face any problem, you can write us in comment box, okay। And that are problem number 22, that is जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप करना क्या है, दोनों का सेम काम है, दोनों इक्वेशन को आपने x स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, ठीक है। फिर आपने अरेंज करके बिल्कुल जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व किया है उसी पैटर्न के ऊपर चल के ये 2 एक्सरसाइजेस होंगे, दोनों क्वेश्चन होंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट एट योर ओन।